इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं चलो। कह रहा था, हम्म और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, ये काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा क्या दुनिया रहा है वो में मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुन और लो, है देखिए, ना। और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी अच्छा। वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सॉरी। हाँ, डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है? कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं तेरे अब ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा। जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और, तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। सुबह सुबह चाट रहा दिमाग है। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो जी, जो ट्रेवल से मैं बहुआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं, सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी, ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? ना इंडिया का बता, कुछ इंडिया का पैसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए, बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। और मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका, ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं, हमारे पास नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो
अच्छा पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा अच्छा क्या सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं कुछ नहीं। अरे तेरे 8,000 में फ्लाइट चाहिए में 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ये मैं मानता हूँ, और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती। गलत नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर रहा है? गलत नहीं तेरे को भाई क्या साहब। पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया रहो। क्या? सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तुम्हें भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कहवा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा। तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब तुम्हारा बाप गरीब। ए गलत बात कर। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते तरसते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह बातों को बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है? ये सवाल आज से बहुत सालों पहले हाँ। एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं इज़ा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब। अरे कौन है भाई? चकबस्त शायर का नाम है। एक सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ। जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी है। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह सड़क पे, काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा। देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ। तू है रोटन बुखारा? क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे। ओके बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली वाओ। गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती। 93.5 FM। एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजाते रहो। खुश रंगवा। अच्छा गाना भाई साहब। हेलो रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो।
अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज। ना, और क्या है? उससे तो? पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है। ना, आज गुरुवार। अबे तू के सवाल ये पूछ बताओ, रहा है? नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं, ये कैसे बता मुझे सकता तो हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ मुझे पता ही नहीं है। अब सुबह बताओ सुबह दिमाग खराब मत कर, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी साले फालतू में। चीज, एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। रख। हाँ, नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बेले। नमस्ते हेलो। अंकिल जी, नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे जी। 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं जी। इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ, कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब, आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना। वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाये के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे? आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता मेरे को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह। तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। साले अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते रहो, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। हेलो हेलो। बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो। कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो
तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा। समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, नमस्ते अंकिल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंदकिशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए। किस चीज के लिए तैयार है? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? मैं कोई प्रतिनिधि एक नहीं हूँ। सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। अच्छा। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बता। बताओ क्यों? देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में हैं? उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेशी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ, कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ, नियम लिया हाँ, कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर इसके कॉल पीछे- सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या इनका क्या- बैरागी? मैं करे यार, उनका आप करे- अलबट्टू हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। बात करा, मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस बढ़िया। चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी। और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ। तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइस आर एब्से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो, हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी बोल। माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए।
तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है, तो दिमाग खराब कर रहा भाई है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, हाँ तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले। अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे, तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए। उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया, हाँ तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया। पुलिस आ गई, और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया, और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने, तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात? जाके अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज, जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो। चल, गलत बोल रहा है, चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बबुआ बोले। नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बबुआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, क्या? सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? अभी हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं, काम है? आपसे बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था। मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। तू बता दे बात। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ सुबह इंसान एक और चीज करता है। क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है। उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा, और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा। और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे को, रिजल्ट के चक्कर में तूने दही बना के रख दी। भाई साहब ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है? छोड़ दूंगा तेरे को। रख फोन। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकल। हेलो 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 हेलो। हेलो, तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत के अरे भाई साहब, क्या लेना हमें भाई? 1 मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की 1 सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे?
अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है, शख्स मैं शख्स अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ। अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर भाई वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ जी जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब 1 सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। टेक एक बार और। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? 1 सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे। 1 मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो
सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साइडे बोलो। हाँ, जय माता की। फिर से बोलो। हाँ, जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ, हेलो हेलो, बंद कर बंद कर बंद बंद चल। 93.5 एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो, हाँ कौन? बहुआ बोल रहे हो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे गाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना।